नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खां और अब विस्तार से खबरों का रुख करेंगे। दिल्ली के नए मुख्यमंत्री को लेकर आम आदमी पार्टी के भीतर हलचल तेज हो गई है। केजरीवाल के घर पहुंच गए हैं आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा। कुछ ही देर में केजरीवाल के घर पहुंचेंगे मनीष सिसोदिया। दिल्ली के नए मुख्यमंत्री को लेकर चर्चा हो सकती है। सीएम पद को लेकर आम आदमी पार्टी में 3 नाम हैं फिलहाल, और इन नामों को लेकर फिलहाल सियासत तेज है। इन्हीं नामों के इर्द गिर्द दिल्ली के नए मुख्यमंत्री के नाम पर मोहर लग सकती है, इस तरीके की बातें कही जा रही है। सीएम पद की रेस में जो 3 नाम आगे चल रहे हैं उसमें मंत्री आतिशी का नाम, मंत्री गोपाल राय का नाम, मंत्री कैलाश गहलोत का नाम, ये वो 3 नाम हैं जिनको लेकर चर्चा जोरों पर। राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी के सांसद पहुंच गए हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर, और कुछ ही देर में मनीष सिसोदिया भी अरविंद केजरीवाल के घर पर पहुंचने वाले हैं। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारी सहयोगी मदिया इस समय अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर ही मौजूद हैं, और जरा जानते हैं मदिया से इस वक्त हलचल बढ़ती हुई नजर आ रही है। राघव चड्ढा पहुंच गए हैं, मनीष सिसोदिया का इंतजार किया जा रहा है। मदिया, बिल्कुल कुछ यही सूरत हाल इस वक्त यहाँ पर दिखाई दे रहा है। हलचल तो सुबह से ही है, क्योंकि आज चर्चाओं का दौर है। आज उन बातों पर चर्चा होनी है कि आखिर जो नाम चर्चा में है क्या उन्हीं में से किसी पे मोहर लगेगी या कोई और नाम भी हो सकता है, क्योंकि जाहिर सी बात है सियासत है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अभी की अपडेट यह है कि सीएम केजरीवाल के आवास पर राघव चड्ढा पहुंचे हैं, और अब से कुछ देर में मनीष सिसोदिया भी पहुंच सकते हैं, क्योंकि सुबह से ही अपडेट थी कि मनीष सिसोदिया पहुंचेंगे, दोनों बातचीत करेंगे, और उसके बाद शाम को आज पीएसी यानी कि पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक है आम आदमी पार्टी की, जिसमें कई सारे लोग शामिल हैं, कई बड़े नेता जो हैं आम आदमी पार्टी के वो इस बैठक में हैं। तो जाहिर सी बात है शाम को वहां पहुंचेंगे, और उसके बाद जिन नामों पर अभी सीएम आवास पर चर्चा होगी, फिर उसके बाद उन्हीं नामों को पीएसी की बैठक में जो है वो सामने रखा जाएगा, और आज जो चर्चा होगी वही चर्चा या वही नाम जो है वो विधायक दल की बैठक में रखे जाएंगे। लेकिन फिलहाल इस वक्त इंतजार हो रहा है अरविंद केजरीवाल के घर पर मनीष सिसोदिया का। लेकिन अभी फिलहाल राघव चड्ढा पहुंचे हैं, मनीष सिसोदिया के पहुंचने की भी खबर है, पहुंच सकते हैं कुछ देर में, और उसके अलावा क्या कोई और पहुंचेगा ये भी देखना होगा। लेकिन फिलहाल आज चर्चाओं का दौर आम आदमी पार्टी में लगातार शुरू हो रहा है, लगातार चलने वाला है, और उसके बाद शाम को पीएससी की बैठक है, तो जाहिर सी बात है उस पर भी नजर रहेगी। जी रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। तो मदिया जो है वो लगातार पल पल का अपडेट हम तक पहुंचा रही हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर ही इस समय मौजूद हैं, और दिल्ली के नए मुख्यमंत्री को लेकर इस समय एक और बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रही हूं। आज शाम आम आदमी पार्टी की पीएसी की बैठक, पीएसी की मीटिंग में ही सीएम के नाम को लेकर मुहर लग जाएगी। शाम 5 बजे पीएसी की यह बैठक होनी है, समय भी अब सामने आ गया है। शाम 5 बजे पीएसी की बैठक होगी, और इस पीएसी की बैठक में माना यह जा रहा है कि मंथन कर नाम फाइनल कर लिया जाएगा। एक बार फिर से आपको लेकर चलते हैं, मदिया हमारे साथ मौजूद है। मदिया, शाम में 5 बजे के करीब समय भी अब सामने आ गया है, पीएसी की बैठक होगी, और इसी बैठक में दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा एक तरीके से वो फाइनल कर लिया जाएगा। जी बिल्कुल, तकरीबन कह सकते हैं कि पीएससी की बैठक में अहम बात पर चर्चा होगी, यानी कि अगला मुख्यमंत्री दिल्ली का कौन होगा, और तकरीबन कह सकते हैं कि नाम पर जो मोहर है वो लग सकती है। लेकिन जो प्रोसीजर है वो भी फॉलो किया जाता है, एक प्रोसेस होगा कि जाहिर सी बात है वो नाम जो है विधायक दल की बैठक में जो है वो भी रखा जाएगा सभी विधायकों के सामने, और उसके बाद जो एक आधिकारिक ऑफिशियल बयान है वो पार्टी की तरफ से सामने आएगा, जिसमें घोषणा की जाएगी कि आखिर दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होने वाला है। और कल उम्मीद की जा रही है कि अरविंद केजरीवाल जो है सुबह के वक्त या हो सकता है दोपहर के आसपास जो है अपने इस्तीफा जो है वो दे दें। लेकिन जो आज की पीएससी की बैठक है वो बहुत अहम है, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसमें पार्टी के कई सारे टॉप लीडर्स शामिल हैं, और जाहिर सी बात है वो सभी लोग चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले इस वक्त जो सीएम आवास पर बैठक राघव चड्ढा अरविंद केजरीवाल के बीच, और हो सकता है कुछ और लोग भी यहाँ पहुंच जाएं, आम आदमी पार्टी के टॉप लीडर्स यानी कि, और फिर जो नाम चर्चा में है लगातार सियासी गलियारों में जिनकी कल से ही चर्चा है, तो जाहिर सी बात है हो सकता है उन्हीं नामों को आगे बढ़ाते हुए शाम को पीएससी की बैठक में रखा जाए, और उनमें से ही कोई एक नाम जो है उस पर मोहर लग जाए। लेकिन क्योंकि ये सियासत है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, तो कोई चौंकाने वाला फैसला या चौंकाने वाला नाम भी सामने आ सकता है। जी रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। देखिए, थोड़ी देर पहले दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए सामने आए, और जब उनसे पूछा गया दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा, तो इस सवाल के जवाब में उन्होंने जो कहा वो आपको सुनना चाहिए। तो इतना बता दीजिए, जो कैबिनेट में आप लोग हैं उन्हीं में से होंगे या कोई और नया चेहरा होगा, क्या कोई रणनीति बनाई गई है? मैं आपको बताऊं, आपको जितनी जानकारी है उतनी ही मुझे जानकारी है।
आप जैसे कयास लगा सकते हैं, मैं भी वैसे ही कयास लगा सकता हूं, मगर आपका कयास लगाना ठीक है, मेरा कयास लगाना ठीक नहीं है, क्योंकि मैं उसका स्टेक होल्डर हूं। इसलिए जो है अभी तक मैं आपको ये बता सकता हूं कि इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं है। जैसे ही चर्चा होगी सबसे पहले आप ही को बताना, और कहां बताएंगे बताओ। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करेंगे। महाराष्ट्र में बीजेपी ने चुनावी तैयारियां तेज कर दी हैं। दूसरे राज्यों के नेताओं को महाराष्ट्र में उतारा जा रहा है। कई केंद्रीय मंत्री समेत बीजेपी के बड़े दिग्गज नेताओं को जिम्मेदारी दी जा रही है। महाराष्ट्र का वो दौरा कर रहे हैं। बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने राजनीतिक हालात जाने हैं। कई राज्यों के नेताओं ने जाना महाराष्ट्र का हाल। महाराष्ट्र की अलग अलग विधानसभाओं का दौरा किया जा रहा है बीजेपी के नेताओं की तरफ से। बीजेपी हेडक्वार्टर में महाराष्ट्र को लेकर बड़ी मीटिंग भी हुई है। महाराष्ट्र के राजनीतिक हालात पर फीडबैक इन दिग्गज नेताओं की तरफ से आलाकमान को दिया गया है। तो प्रभारी भूपेंद्र यादव, शिव प्रकाश, प्रहलाद पटेल, नरोत्तम मिश्रा समेत कई नेता इस बैठक में शामिल हुए। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी गणेश ठाकुर इस समय मौजूद हैं। जरा जानते हैं गणेश से किस तरीके से महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने ग्राउंड से फीडबैक लेकर तैयारियों का सिलसिला शुरू कर दिया है। गणेश जी बिल्कुल, देखिए पिछले कुछ महीनों से ही खासतौर पे उत्तर प्रदेश, एमपी और गुजरात, इन 3 राज्यों के आला नेता मंत्री महाराष्ट्र में कैंप कर रहे हैं और यहाँ पर जीत का फॉर्मूला किस प्रकार का होगा इस पर उनकी चर्चा चल रही है। प्रभारी भूपेंद्र यादव और एचडी वैष्णव इनके साथ में और महाराष्ट्र के इतर जो नेता हैं उनके साथ में खासतौर पर इन सभी नेताओं को यहाँ इसलिए उतारा गया ताकि न्यूट्रली अनबायस तरीके से शेयरिंग हो या उम्मीदवारों का चयन किया जाए और सारी रिपोर्ट पीएम मोदी और अमित शाह तक पहुंचाई जाए, जिसको लेकर एक स्ट्रैटेजी बनाने की तैयारी है। तो इसीलिए इन सभी नेताओं ने महाराष्ट्र के अलग अलग खासतौर पर ग्रामीण भागों में जाकर जायजा लिया, वहाँ पे लोगों से बात की, जो उम्मीदवारों की मुलाकात की, कैडर से बात की। उसके बाद में एक रिपोर्ट तैयार की जिस पर अब बैठक चल रही है। इसमें इस समीक्षा बैठक में जो इन्होंने पाया उसको संक्षिप्त रूप से यहाँ रखा जाएगा और उसी के आधार पे आगे आने वाले कुछ दिनों में शायद उम्मीदवारों के चयन किए जाएंगे और उनकी यादी जाहिर सार्वजनिक की जाएगी जी। तो उसको लेकर आज इस बैठक में चर्चा होगी और इस रिपोर्ट के आधार पर ही उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। और फिलहाल जिस तरीके की तस्वीर बन रही है महाराष्ट्र की सियासत में, उसमें महायुति में बीजेपी अपनी भूमिका और सीट शेयरिंग में अपनी पोजीशन किस तरीके से देख और आंक रही है। गणेश, इसको लेकर क्या जानकारी है? देखिए रोमाना, यहाँ पर खींचतान तो चल रही है क्योंकि जिसके सबसे ज्यादा विधायक होंगे उसी का मुख्यमंत्री होगा। ये दोनों ही, यानी महाविकास आघाड़ी हो या महागठबंधन हो, इन दोनों की तरफ चर्चा है। तो भाजपा कह रही है कि हम यहाँ पे बड़े भाई के तौर पे इस रोल में रहेंगे। तो 170 से 180 सीटें भाजपा दावा कर रही है क्योंकि उन्हें बाकी छोटे पक्षों को भी टिकट देना है, उम्मीदवारी देनी है। उसके बाद में शिवसेना, शिंदे गठ और अजीत पवार एनसीपी, इनके बीच में 118 या 120 सीटों के बीच में जो भी फॉर्मूला तय होगा। तो इसीलिए अभी तीनों ही पार्टियां ज्यादा से ज्यादा सीटें मांगने के लिए ताकत लगा रही हैं। जैसे अजीत पवार कह रहे हैं कि 60 सीटें हमें मिलनी चाहिए, तो शिंदे का कहना है कि 80 से 90 सीटें हमको मिलनी चाहिए। लेकिन भाजपा मुझे लगता है कि 180-170 सीटों के नीचे बिल्कुल राजी नहीं होगी। इसीलिए फॉर्मूला कैसा होगा, सीट शेयरिंग का गणित कैसे बिठाया जाएगा, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन भाजपा 170 सीटों पर अड़ी हुई है और उसी की समीक्षा यहाँ पर की गई है। आप रहिए मेरे साथ गणेश ठाकुर, मैं लौटूंगी आपके पास। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। राहुल गांधी को लेकर शिवसेना के विधायक ने एक विवादित बयान दे दिया है। शिवसेना शिंदे गुट के एमएलए हैं संजय गायकवाड़ और वो कह रहे हैं राहुल की जीभ काटने वाले को इनाम दिया जाएगा। ये कहना है संजय गायकवाड़ का। जीभ काटने वाले को 11 लाख का इनाम देंगे गायकवाड़। तो ये विवादित बयान राहुल गांधी को लेकर शिवसेना शिंदे गुट के एमएलए संजय गायकवाड़ की तरफ से दिया गया है। गणेश हमारे साथ मौजूद है। गणेश, लीजिए, ये महायुति और महाविकास आघाड़ी के बीच आर पार का एक और मुद्दा, ये संजय गायकवाड़ राहुल की जीभ काटने वाले को 11 लाख का इनाम देंगे, इस तरीके के विवादित बयान क्यों दे रहे हैं? क्या है ये पूरा मामला? गणेश जी देखिए, आरक्षण के मुद्दे पर जो राहुल गांधी इन्होंने बयान दिया था और देश में जाकर राहुल गांधी इस तरह के बयान कर रहे हैं, उसको लेकर भाजपा, शिवसेना या एनडीए के सभी दल आक्रामक हो गए थे। उन पे एक तरह से उन पे टीका कर रहे थे, हल्ला बोल कर रहे थे।
अब आज इनका ये बयान आया है, जब मीडिया उनके पास पहुंची और उनसे ये पूछा गया कि राहुल गांधी के इस बयान पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी, तो उन्होंने इस तरह की विवादास्पद प्रतिक्रिया दी है। उनका कहना है कि जो राहुल गांधी की जीभ काटेगा उसे मैं 11 लाख का इनाम दूंगा। तो ये बहुत ही विवादास्पद बयान है। इसको लेकर अब निश्चित राजनीति होगी। तमाम एमवीए के घटक दल हो या कांग्रेस के नेता इस पर टूट पड़ेंगे, आक्रामक होंगे, ये निश्चित है, क्योंकि इस तरह का बयान देना कहीं ना कहीं समाज में एक तरह से लोगों के बीच जाकर एक जिम्मेदार नेता के प्रति इस तरह बयान देना और लोगों को भड़काने का मामला बनता है जी। तो ऐसे में अब महाराष्ट्र में इस पर क्या प्रतिक्रिया आती है, ये देखना बहुत नजर बनाकर रखिएगा। जैसे कोई और अपडेट होगा मैं दोबारा आपका रुख करूंगी गणेश ठाकुर। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। देखिए, एनडीए के भीतर से जातीय जनगणना की मांग उठ गई है। टीडीपी भी जातीय जनगणना के समर्थन में है। सूत्र ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं कि अब एनडीए में बीजेपी के अपने साथी जो हैं वो जातीय जनगणना की मांग कर रहे हैं, जिसमें टीडीपी का नाम जुड़ गया है। टीडीपी भी जातीय जनगणना के समर्थन में है। जेडीयू ने आज जातीय जनगणना की मांग कर दी है। एनडीए के ज्यादातर सहयोगी जातीय जनगणना के पक्ष में हैं, जिसमें चिराग पासवान की पार्टी से लेकर अनुप्रिया पटेल तक की पार्टी, जो पहले ही जातीय जनगणना के समर्थन में खुलकर सामने आए हैं। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी आशीष इस समय मौजूद हैं और जरा जानते हैं आशीष से कि अभी तक तो चाहे चिराग पासवान की पार्टी हो, अनुप्रिया पटेल की पार्टी हो, नीतीश कुमार की पार्टी और अब जातीय जनगणना की मांग टीडीपी की तरफ से भी एनडीए के भीतर उठाई जा रही है। आशीष, ज़ाहिर तौर पर रुमाना, टीडीपी की तरफ से ये मांग उठाना, ये आवाज़ उठाना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि टीडीपी सबसे बड़ा घटक दल है एनडीए के अंदर। चुनावों से पहले टीडीपी ने राज्य में चुनाव प्रचार के दौरान, जहां पर गौरतलब है कि राज्य में विधानसभा और लोकसभा के चुनाव साथ में हुए थे, वहां पर अपने चुनाव प्रचार में इस बात की बार बार जिक्र किया, इस बात का वादा किया कि जब वो सरकार में आएंगे तो राज्य में वो जातिगत जनगणना करवाएंगे। और अब जबकि एनडीए केंद्र में है, टीडीपी केंद्र में एनडीए की पार्टनर है, सरकार साझा कर रही है, ऐसे में टीडीपी के सूत्र जो हैं जिनसे हमारी बात हुई, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि वो भी जातीय जनगणना के पक्ष में है। ये पार्टी के स्टैंड के खिलाफ नहीं है, बल्कि पार्टी इस जनगणना के सपोर्ट में है। उन्होंने ये भी कहा कि चूंकि जेडीयू और टीडीपी दोनों जो प्रमुख घटक दल हैं एनडीए के अंदर, वो इस बात की चर्चा कर रहे हैं, इस बात पर समर्थन जता रहे हैं, तो उनको नहीं लगता कि बीजेपी की तरफ से इस पर कोई विरोध है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि जो टॉप लीडरशिप बीजेपी की है वो भी जातीय जनगणना के खिलाफ तो नहीं है। तो जाहिर तौर पे एक माहौल बनता नजर आ रहा है, एनडीए के अंदर से भी बात आ रही है और जातीय जनगणना जिस पर विपक्ष खासतौर पे कांग्रेस हमलावर रहा है, उस पर सरकार के अंदर मंथन है, उसके ऊपर एनडीए के अंदर मंथन है। बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए आशीष। देखिए, एनडीए में उठी जातीय जनगणना की ये जो मांग है वो जेडीयू की तरफ से भी उठाई गई है। जातीय जनगणना की मांग, जातीय जनगणना को लेकर जेडीयू की तरफ से बड़ा बयान भी आया। देश में जातीय जनगणना होगी तो अच्छा रहेगा, ये कहना है जेडीयू सांसद संजय झा का। कह रहे हैं देश में जातीय जनगणना होगी तो अच्छा होगा। बिहार में तो महागठबंधन सरकार में सीएम नीतीश जातीय गणना कराए, अपने खर्च पर बिहार सरकार कराई, आरक्षण का दायरा बढ़ा। उसके बाद से मांग उठ रही थी जेडीयू की तरफ से भी कि राष्ट्रीय स्तर पर भी केंद्र सरकार जातीय गणना कराए। तो जानकारी आ रही है कि इसको भी जल्द कराया जा सकता है। देखिए, नीतीश कुमार जी सब पार्टी को लेके किए, महागठबंधन से पहले किए। जब हम लोग किए उस समय बीजेपी भी साथ थी, जब कैबिनेट में तय हुआ। और देश में अकेला प्रदेश बिहार है जो जातीय गणना कराया, इसका रिपोर्ट पब्लिश किया और उस पर जो अफर्मेटिव एक्शन लेना था वो सारा काम नीतीश कुमार जी ने किया। और हम लोगों की जरूर इच्छा है कि अगर पूरे देश भर में जातीय जनगणना होती है तो ये अच्छी बात है। तो जातीय जनगणना के मुद्दे को लेकर अब कांग्रेस जो है उसकी तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आई है। कांग्रेस कह रही है हम पहले से ही जातीय जनगणना की मांग कर रहे हैं। राहुल गांधी जातीय जनगणना पर रुख साफ कर चुके हैं। ये जातीय जनगणना नहीं कराएंगे तो अगले प्रधानमंत्री कराएंगे, ये कहना है कांग्रेस पार्टी का। राहुल गांधी ने कभी शब्द इधर उधर नहीं किए। हम जातीय जनगणना के पक्ष में, और उसके बाद अपनी ताकत के अनुसार, देश अपनी ताकत के अनुसार सब गरीबी रेखा से सबको उठाना चाहता है।
तो उसमें कहीं कोई दो राय तो है नहीं हमारी। जाति जनगणना के हम पक्षधर हैं, पर मोदी की नीति और नियत दुरुस्त नहीं है। मैं जानता हूं जाति जनगणना अगर ये प्रधानमंत्री नहीं कराएंगे तो राहुल गांधी ने जैसा कहा है दूसरा प्रधानमंत्री कराएगा। बस राहुल गांधी ने जो कहा है उससे आगे नहीं होगा। तो सियासी तौर पर लगातार ये जाति जनगणना वाला जो मुद्दा है अब वो गर्माता हुआ नजर आ रहा है। और चलिए इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं। केजरीवाल से मिलने पहुंचे मनीष सिसोदिया। केजरीवाल के घर पर मनीष सिसोदिया के पहुंचने की खबर मिल रही है। दिल्ली के नए सीएम पर दोनों में बातचीत हो सकती है। ऐसे में ये पहले से तय था कि इन दोनों की मुलाकात होगी और देखिए अब ये खबर आ रही है कि नए सीएम पर चर्चा के लिए, नामों पर विमर्श के लिए दोनों के मुलाकात की खबर। केजरीवाल से मिलने मनीष सिसोदिया पहुंच गए हैं। पहले से ही तय था इनका मिलना और वक्त का इंतजार था और देखिए इनके पहुंचने की खबर मिल चुकी है। अब यहां से शुरुआत होती है नए सीएम के नामों को लेकर के। जिस तरीके से चर्चा है, जिस तरीके से बातें हैं, अब इन दोनों के बीच में कैसी बातें होंगी, क्या चर्चा होगी। फिलहाल ताजा अपडेट यह है कि सीएम आवास पर मुलाकात की खबर मिल रही है। आइए हम चलते हैं ग्राउंड पर। मदिहा मौजूद हैं। मदिहा, क्या जानकारी मिल रही है अभी? और मैं सोनी को देख रही हूँ। कुछ मिनट पहले ही मनीष सिसोदिया अरविंद केजरीवाल के घर पहुंच गए हैं। यानी कि यह खबर जो है वो सुबह से थी कि मनीष सिसोदिया पहुंचेंगे, अरविंद केजरीवाल से बातचीत करेंगे। बातचीत और चर्चा होनी थी कि आखिर अब मुख्यमंत्री दिल्ली का कौन होगा। तो वही बातचीत अब ये समझ लीजिए कि शुरू होने वाली है, क्योंकि मनीष सिसोदिया जो हैं वो पहुंच गए हैं अरविंद केजरीवाल के घर पर। और अब से कुछ देर पहले राघव चड्ढा जो है वो भी पहुंचे थे। तो यानी कि राघव चड्ढा, मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल के बीच चर्चा होगी कि आखिर अब दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होने वाला है। कुछ नाम है जिनकी चर्चा लगातार कल से ही तेज है, जब से अरविंद केजरीवाल ने अपने इस्तीफे की घोषणा की थी। यानी कि वो नाम जो कि दिल्ली सरकार में मंत्री हैं, आतिशी का नाम बहुत ज्यादा चर्चा में है। इसके अलावा गोपाल राय का नाम, कैलाश गहलोत का नाम, ये वो नाम है जो लगातार चर्चा में है कि आखिर क्या इनमें से कोई मुख्यमंत्री बन सकता है। तो बिल्कुल ऐसा हो सकता है, लेकिन सियासत में कुछ भी हो सकता है, ये बार बार हम कह रहे हैं। तो हो सकता है कुछ चौंकाने वाला नाम या कोई चौंकाने वाला नाम जो है वो भी सामने आ जाए। लेकिन फिलहाल ये सब चीज़ों पर मोहर आम आदमी पार्टी की तरफ से लगेगी कल या परसों तक, क्योंकि अभी फिलहाल जो मीटिंग है वो मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल और राघव चड्ढा के बीच होने वाली है। और उसके बाद शाम में पीएसी की बैठक है, यानी कि पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक है आम आदमी पार्टी की। तो उसमें जिस नाम पर भी अभी चर्चा होगी वो नाम आगे रखा जाएगा। जी बिल्कुल मदिहा, और लगातार देखिए इस वक्त चर्चा और सवाल इसी को लेकर बना हुआ है कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, और इसी को लेकर ये मीटिंग हो सकता है कि इसमें इस पर चर्चा चल रही हो। बहुत धन्यवाद मदिहा आपका तमाम अपडेट्स पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ेंगे जहां कोलकाता रेप और मर्डर केस को लेकर एक बड़ा अपडेट आ रहा है। हड़ताली डॉक्टर्स को बंगाल के मुख्य सचिव ने लेटर लिखा। जूनियर डॉक्टर्स को बातचीत के लिए बुलाया गया है। शाम को 5 बजे सीएम आवास पर मीटिंग के लिए बुलाया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर कोलकाता रेप मर्डर केस से जुड़ी। जूनियर डॉक्टर्स को बातचीत के लिए बुलाया गया है। बंगाल के मुख्य सचिव का लेटर हड़ताली डॉक्टर्स के लिए। और देखिए शाम को 5 बजे मुख्यमंत्री आवास पर मीटिंग के लिए बुलाया गया। इससे पहले भी आपको ध्यान होगा कि जब मुख्यमंत्री के साथ बातचीत हड़ताली डॉक्टर्स की चल रही थी तो वो बातचीत बेनतीजा रही थी। लाइव स्ट्रीमिंग की मांग डॉक्टर्स की तरफ से की जा रही थी कि जो भी बातचीत हो उसकी लाइव स्ट्रीमिंग होनी चाहिए। और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी धरना स्थल पर भी पहुंची थी जहां पर डॉक्टर्स हड़ताल कर रहे थे। और अब खबर यह है कि एक बार फिर से बातचीत के लिए आज शाम को 5 बजे मुख्यमंत्री आवास पर मीटिंग के लिए बुलाया गया है। मेरे साथ हमारे सहयोगी मनोज्ञा इस वक्त कनेक्ट है। मनोज्ञा, क्या अपडेट मिल रहा है? पिछली बार तो बातचीत बन नहीं पाई, इस बार ये जो पहल की गई है, क्या उम्मीद है बातचीत हो पाएगी, बात बन पाएगी हड़ताली डॉक्टर्स के साथ? पिछली बार जब मुख्यमंत्री के घर पर गए थे छात्र, सारे प्रोटेस्टिंग जूनियर डॉक्टर्स खास तौर से, तो उन्हें छाता दिया गया था, चाय ऑफर की गई थी और जोरदार बारिश के बीच में फिर एक बार बैठक पानी में बह गई थी। लेकिन आज मौसम थोड़ा ठीक लग रहा है, भले ही लगातार बारिश हो रही हो, लेकिन उसके बावजूद एक बात तो साफ लग रही है कि आज 4:45 तक उन्हें पहुंचने को बोला गया। हालांकि अभी तक जूनियर डॉक्टर्स ने इसकी पुष्टि नहीं की है कि वो आज जाएंगे कि नहीं, लेकिन कल 17 सितंबर की सुनवाई के पहले, सुप्रीम कोर्ट के पहले इन डॉक्टर्स का जाना और ये एक बैठक अहम हो जाती है। इसमें 2 बातें बहुत साफ के तौर पर लिखी गई हैं कि ये अंतिम पत्र है सरकार की ओर से उनसे बातचीत करने के लिए, और दूसरा
कि किसी भी तरह की वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं की जाएगी, सिर्फ मिनट्स बनाए जाएंगे और वो मिनट्स दोनों के साथ यानी सरकार, जरूरत पड़ी सुप्रीम कोर्ट और छात्रों के साथ शेयर किए जाएंगे। इसके अलावा आज अगर बैठक नहीं होती है तो कई सवाल हो जाएंगे जिनके जवाब देना कल सुप्रीम कोर्ट के सामने जूनियर डॉक्टर्स को भी पड़ेगा और सरकार को भी पड़ेगा कि आखिरकार ये सारे तो ये आज की मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर इस पे दोनों तरफ से टेक क्या होता है ये सामने आ जाएगा। मनोज्ञा, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव पर बड़ी खबर आ रही है। जम्मू कश्मीर में उम्मीदवारों की सुरक्षा बढ़ेगी। बिल्कुल, देखिए खतरे को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। चुनाव आयोग ने इस पूरे मामले को संज्ञान लिया है। सिक्योरिटी को ऊपर रखा जाएगा और जितने भी उम्मीदवार हैं इसे मद्देनजर, सुरक्षा के मद्देनजर उन्हें सुरक्षा दी जाएगी, ये फैसला है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।